हाय, मैं डॉक्टर सरस्वती, गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। आज आपके सामने फर्टाइल कपल की हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन और उनकी काउंसलिंग क्या क्या कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कोई कपल हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। उसके बाद में हम पेशेंट का अपना नाम, एज, सेक्स, प्रोफेशन और उसके हस्बैंड का नाम, एज, सेक्स, प्रोफेशन देखते हैं। पेशेंट की फिर कोई पहले अगर प्रेग्नेंट थी तो उनकी डिलीवरी कितने साल पहले हुई और क्या रहा, और उससे एबॉर्शन हुआ तो उसकी एबॉर्शन की हिस्ट्री लेते हैं। इसके बाद में पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे हम जाते हैं। पेशेंट की साइकिल कैसी है, ड्यूरेशन कैसा है, कितने अमाउंट का ब्लड फ्लो है, पेशेंट का इस समय वेट फिर लेते हैं कि उसके बाद पेशेंट का बीपी लेते हैं, चेस्ट एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि उसमें कोई गैलेक्टोरिया तो नहीं है। इसके बाद में पेशेंट की हम पेल्विक एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कोई टेंडरनेस, कोई मास लंप हो तो उसे देखते हैं। उसके बाद में हम मरीज का अल्ट्रासाउंड करके एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर लेते हैं। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करते हैं कि उसके यूट्रस, सर्विक्स या उसकी ओवरी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ या ट्यूब में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, उसे स्कैन करके हम देख लेते हैं। पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर देखते हैं कि पहले कभी पेशेंट को डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, एज़मा या कोई ड्रग इंटेक की हिस्ट्री तो नहीं है, स्टेरॉइड की, या पेशेंट को कभी पहले फिट्स तो नहीं आए, चेस्ट डिजीज़ तो नहीं रही है, मरीज को कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं रही है, पेशेंट को किसी से एलर्जी तो नहीं है, और या पेशेंट की कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, इसे ज़रूर लेते हैं। सारी हिस्ट्री लेने के बाद में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पेशेंट जब आती है तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि महीने के दूसरे दिन उसे बुलाएं। दूसरे दिन मरीज की हार्मोनल टेस्ट हम सबसे पहले करवाते हैं, जिसमें आता है LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन और सीरम टेस्टोस्टेरॉन लेवल, सीरम एस्ट्राडियोल लेवल, सीरम प्रोजेस्ट्रोजन लेवल, ये सब कराते हैं। और सीरम AMH लेवल भी करा के देख लेते हैं। पेशेंट के नॉर्मल पेशेंट प्रोफाइल जो होते हैं, हीमोग्लोबिन, ABO-RH, VDRL, इन्फेक्ट RBS और पेशेंट ब्लड शुगर लेवल, साथ में पेशेंट के कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, HIV, HBS, AGS, CV, सीरम क्रेटनिन, सीरम LFT लेवल करा के देख लेते हैं। अगर पेशेंट के बार बार फेलवर हुए, बार बार पहला अटैम्प्ट हो चुका है और एबॉर्ट कर गई हैं, या BOH की हिस्ट्री रही है तो, या बार बार IVF फेलवर रहा है, या फर्टिलिटी के प्रयास असफल रहे हैं, तब पेशेंट के हम TB के लाइन पे टेस्ट, TB PCR, TB गोल्ड, ANA, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, anti-DS DNA, लैक टेस्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, और सर्विक्स को देख लेते हैं कॉल्पोस्कोपी करके, पैप स्मीयर देख सकते हैं। साथ में हम मेड टेस्ट भी करते हैं, PG टेस्टिंग भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी कर लेते हैं। इवन पेशेंट के डे 21 पे भी कुछ हार्मोनल टेस्ट जैसे कि प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रोजन करते हैं। नॉर्मल ये सारे ब्लड टेस्ट करने के बाद में फिर ट्यूबल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसे देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं। ट्यूबल फैक्टर देखने के लिए चाहे हम हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राम करा सकते हैं, या फिर हम सोनोसल्फिंजोग्राम करते हैं, या पेशेंट की डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी विथ हिस्ट्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी एलोन करते हैं, डिपेंडिंग पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसके बाद पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद में टेस्ट करा के देखने के साथ साथ हम फीमेल के हस्बैंड को भी, जो मेल काउंटर पार्ट है, उसका सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। साथ में सीमेन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा के देख लेते हैं। और जैसे फ़ीमेल की हमने सारा ब्लड टेस्ट में चेक किया, वैसे मेल में भी हम ब्लड टेस्ट चेक करते हैं, साथ में कैरियोटाइपिंग भी करते हैं। और अगर फिर उनको हम फर्स्ट 3 मंथ उनके नॉर्मल अटैम्प्ट के लिए TIC के लिए एडवाइस करते हैं। TIC के एडवाइस में हम उनका नॉर्मल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं, एक को स्टिमुलेट करवाते हैं, और उसके बाद में एग रप्चर करने के SCG इंजेक्शंस देते हैं, और एग रप्चर होने के बाद में उनको TIC के लिए एडवाइस करते हैं। अगर 3 साइकिल TIC फेल हो जाता है तब उसके बाद में हम उन्हें
IUI की एडवाइस करते हैं। 3 साइकिल IUI देने के बाद में अगर पेशेंट कंसेप्शन में भी फेल हो गई तब ऐसे मरीजों को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एडवाइस करते हैं, जिनकी और साथ में अगर उनका ट्यूबल फैक्टर मेन रहा तो फिर उसमें भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एडवाइस करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।